न्यूयॉर्क में आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कश्मीर पर पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देंगी। यूएन महासभा में सुषमा स्वराज उरी हमले और कश्मीर की हिंसा समेत कई मुद्दों पर बोलेंगी। शाम 7 से 7:30 बजे के बीच होगा भाषण। पठानकोट और उरी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भी पेश करेंगी सुषमा स्वराज। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का भी मुद्दा उठा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। भारत पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हुए अमेरिका, रूस समेत कई देश। पाकिस्तान अकेला खड़ा दिखा। उरी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा है तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं दोषियों को नहीं बख्शेंगे। 18 सितंबर की सुबह जम्मू कश्मीर के उरी में सेना कैंप पर हुआ था हमला। 18 जवान शहीद हुए थे। हमलावर 4 आतंकी भी ढेर हुए थे। कल मन की बात में पाकिस्तान को मोदी ने दिया था करारा जवाब। कहा आतंक बर्दाश्त नहीं, उरी के गुनहगार सजा पाकर रहेंगे। केरल में कल अमित शाह का पाकिस्तान पर निशाना। कहा कश्मीर का सपना देखना छोड़े पाकिस्तान और कोई ताकत भारत से इसे छीन नहीं सकती है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना। मनीष तिवारी ने कहा कि उरी हमले पर देश उबल रहा है, लेकिन पीएम पाकिस्तान को विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा शहादत पर केंद्र सरकार गुमराह कर रही है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा पीएम मोदी पर तंज। कहा वो कहते हैं लेकिन करते बहुत कम है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता तोड़ने पर आज दोपहर 12 बजे बैठक। खुद पीएम मोदी बड़े अफसरों से चर्चा करने वाले हैं। चीन से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी। पाकिस्तान की आधी आबादी इसी सिंधु के पानी पर निर्भर है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सिंधु समझौता तोड़ा तो चीन रोक सकता है भारत में आने वाला सिंधु सतलुज का पानी। सतलुज के पानी से भारत में बनती है 36,000 मेगावाट बिजली। चीन अगर पानी बंद किया तो बिजली संकट से जूझेंगे कई राज्य। सिंधु जल समझौते में सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब नदियों के पानी के बंटवारे की व्यवस्था 1960 में हुई थी। यह संधि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने के लिए सीधी बातचीत का समर्थन किया है। भारत ने पाकिस्तान को कुछ आंतरिक वजहों से समझौता एक्सप्रेस देरी से चलाने की जानकारी दी। दिल्ली से लाहौर जाती है ट्रेन। श्रीनगर के बाजारों में लॉटरी रौनक। दुकानें खुलने पर खरीदारी करने में जुटे हैं लोग। घाटी में 80 दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। उरी सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरकर शहीद हुए जवान पिताबासी मांझी का कल ओडिशा के नोपाड़ा में हुआ अंतिम संस्कार। भारतीयों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी पर पाकिस्तान में जन्मे अभिनेता मार्क अनवर ब्रिटिश सीरियल से बाहर कोरोनेशन स्ट्रीट में शरीफ नजीर का रोल करते थे। जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने पाकिस्तानी कलाकारों से आतंकी हमले की निंदा करने को कहा। निंदा ना करने पर जाने को भी कहा। पाकिस्तानी कलाकारों गुब्बारे छोड़ने की धमकी से दुखी फिल्मकार करण जौहर। कहा आतंकवाद का हल पाबंदी नहीं है। करण जौहर की नई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तान कलाकार फवाद खान की है भूमिका। कई दूसरी फिल्मों में भी कर रहे थे काम। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिका की सेना के बीच साझा युद्धाभ्यास। जंगलों में सर्च और ड्रिल ऑपरेशन पर जोर। बांग्लादेश भारत और म्यांमार से लगी 282 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीले तार लगाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। अपने सबसे लंबे मिशन पर आज रवाना होगा PSLV C-35। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 8 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरेगा। इसरो के मुताबिक सुबह 9:12 पर उड़ेगा 320 वजनी PSLV। इसमें 3 भारतीय और 5 विदेशी सैटेलाइट्स हैं। कोझिकोड में कल पीएम मोदी ने किया केरल के पारंपरिक भोजन सद्दा का लुत्फ। 15 तरह की मिठाइयों समेत 100 तरह के पकवान परोसे गए। पीएम मोदी वेबकास्ट के जरिए आज 5 राज्यों के किसानों से सीधे बात करेंगे। फूलों और फसलों की कुछ नई किस्म भी जारी करेंगे मोदी। केरल के कोझिकोड में कल पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक की मंडी ना समझें, ना घृणा की नजर से देखें, ना अपमान करें। केरल में कल पीएम मोदी का ऐलान। 2 अक्टूबर को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर मोहर लगाएगा भारत। अमेरिका ने स्वागत किया इसका। आज अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार। दोपहर 12 बजे गायत्री प्रजापति के साथ जियाउद्दीन रिजवी शपथ ले सकते हैं। प्रजापति 4 साल में चौथी बार शपथ लेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के राज्यपाल राम नाईक को चिट्ठी। भ्रष्टाचार केस में बर्खास्त प्रजापति की वापसी पर सवाल उठाए हैं।
6 अक्टूबर को आजमगढ़ में होने वाली मुलायम सिंह यादव की रैली रद्द, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। 3 अक्टूबर से अखिलेश की रथ यात्रा भी रद्द हो चुकी है। नोएडा में सिर्फ शिवपाल यादव की फोटो वाले होर्डिंग्स पर विवाद। एसपी के नगर अध्यक्ष ने कहा, मुलायम अखिलेश क्यों नहीं है पोस्टर में। यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर पर दिव्यांगों के साथ मारपीट का आरोप। विरोध में घंटों मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। यूपी में किसान यात्रा कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सीतापुर और लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। रोड शो के साथ खाट सभा भी करेंगे राहुल गांधी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में मोदी और मायावती के बाद राहुल गांधी भी लगाएंगे जोर। 4 अक्टूबर को बेहट और गागलहेड़ी में खाट सभा करेंगे राहुल गांधी। अमरोहा की रैली में अजीत सिंह का मोदी पर निशाना। का यूपी में बीजेपी हारी तो मोदी साहब 56 इंच का सीना लेकर गुजरात जाएंगे। यूपी के अमरोहा मंच पर ही आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई। रैली के दौरान भाषण बीच में रोकना पड़ा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को गोरखपुर में भाषण देते समय चक्कर आया, कार्यकर्ताओं ने संभाला। आगरा में दबिश देने गए दारोगा की दबंगई, घर में घुसकर गर्भवती महिला से बदतमीजी का आरोप है। यूपी के चंदौली में चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर बुरी तरह से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। इलाहाबाद में 2 मामा पर फिरौती ना मिलने पर भांजा के अपहरण की हत्या का आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में इंटर के छात्र हेमंत यादव की हत्या की गुत्थी सुलझी, लड़की के चक्कर में हत्या का आरोपी, दोनों दोस्त गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में नदी में डूबने से 4 छात्रों की मौत, एक को बचाने के चक्कर में गई बाकी 3 लड़कों की जान। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर बीजेपी का आरोप, दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वेतन 89,000, लेकिन सीएम की मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा का वेतन 1,16,000। बीजेपी ने दिल्ली सरकार में नियुक्तियों के नाम पर बंदरबाट का आरोप लगाते हुए 52 लोगों की लिस्ट जारी की है। योग्यता और वेतन पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में कूड़े को लेकर आपका स्टिकर अभियान, लिखा यह कूड़ा साफ करना बीजेपी के जिम्मे, अभी नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया रोकने की अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली सरकार और एमसीडी पर नाकाम रहने का लगाया आरोप। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में आज कार्यकर्ताओं पर 5 राउंड फायरिंग हुई है। हमले में बाल बाल बचे सुरजीत सिंह। सुरजीत के मुताबिक बिल्डर ने बुलाकर आरटीआई वापस लेने को कहा, मना करने पर 2 बाइक सवार आए और हमला कर दिया। बिल्डर से पूछताछ लगातार जारी है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में शराब की दुकानों का विरोध, लोगों ने कहा शराब की वजह से इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। दिल्ली के आरके पुरम में प्रिंस नाम की युवक की खुदकुशी, घर वालों का आरोप पत्नी के बेरोजगारी को लेकर ताने देती थी। दिल्ली के बुराड़ी में बीच सड़क पर युवती की हत्या के आरोपी को अपने किए पर पछतावा है। 20 सितंबर को आपको याद होगा युवती पर 22 चाकुओं से हमला किया था। दिल्ली के बुराड़ी में मोबाइल दुकान में चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद, दुकान मालिक को बातों में उलझाकर गल्ला साफ किया। दिल्ली में एटीएम से पैसे निकालने वालों को ठगने वाला गिरफ्तार, 60 से ज्यादा वारदात के आरोपी के पास मिले 47 एटीएम कार्ड्स। दिल्ली के गोविंदपुरी में ग्रेजुएशन के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक दोस्त के साथ दूसरे आरोपी दोस्त का पिता गिरफ्तार। दिल्ली के मॉल के 3रे माले से लड़की के कूदकर जान देने के मामले में एक तरफा प्यार करने वाला आशिक गिरफ्तार, लड़की को करता था ब्लैकमेल। मुंबई में बड़ा हादसा टला, सीएनजी लीक होने से ऑटो में लग गई आग, 9 लोग जख्मी। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत रद्द होने पर फिर से जाना पड़ सकता है जेल। बिहार के वैशाली जिले में अलग अलग जगहों से जब्त हुई 1.5 करोड़ की विदेशी शराब, बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी है। वशिष्ठ नारायण सिंह लगातार दूसरी बार निर्विरोध बिहार जेडीयू के अध्यक्ष चुने गए। गया में पुलिस ने लोगों से जंगल में ना जाने की अपील की, जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है ऑपरेशन। तमिलनाडु के अरियलूर जिले में भीषण हादसा, मिनी वैन में सवार 11 महिलाओं की मौत, 11 बुरी तरह से जख्मी। जोधपुर बाल सुधार गृह से गार्ड के साथ मारपीट के बाद फरार 7 बच्चों में 5 को पुलिस ने पकड़ा, 2 की तलाश जारी। जम्मू में इंटरनेट के जरिए देह व्यापार गैंग का भंडाफोड़, कई जगहों पर दबिश में 20 आरोपी हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के गुना में खनन के बाद बने गड्ढे में गिरने से 7 बच्चों की मौत। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर रायपुर में 10,000 लोग सड़कों पर उतरे, लंबे वक्त से चल रहा है अभियान। सीबीआई ने गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ एक और हत्या का केस दर्ज किया, 1993 धमाके के आरोपी हनीफ की हत्या कराने का है आरोप। अमृतसर में केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, पार्टी के नेताओं पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब के सिरसा में पुलिस और उम्मीदवार के बीच हुई झड़प, कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर की पत्थरबाजी।
आपसे निष्कासित सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि पंजाब में बन सकता है नया फ्रंट, पंजाब में आपके पूर्व संयोजक की ओर इशारा। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कल नई ड्रेस के साथ परेड और अभ्यास किया। पहले ड्रेस में हाफ पैंट थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत अब पहले से बेहतर है। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सूखे से 4 साल तक जूझने वाला महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पानी से तरबतर हुआ। लबालब हुए डैम टूरिस्ट स्पॉट बन गए। कर्नाटक के गुलबर्गा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन, 27 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के लातूर में बाढ़ के पानी में बह गया पुल। परेशान गांव वालों ने पुल बनाने में धांधली का आरोप लगाया। तेलंगाना के मेंढक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, 23 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का अलर्ट। धर्मनगरी वाराणसी में त्योहारों की हलचल तेज। जिला प्रशासन ने सभी समुदायों की शांति बैठक की। अजमेर में किशनगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण का काम जोरों पर। इस साल दिसंबर तक विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। धोनी ने अपने शहर रांची में फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का किया प्रमोशन। का 8वीं क्लास में पहली बार बल्लेबाजी का मौका मिला था। यूरोपीय देश स्वीडन के मालोम शहर में गोलीबारी के बाद धमाका, 4 लोग जख्मी, 20 राउंड फायरिंग भी हुई है। अमेरिकी मॉल में हुई गोलीबारी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया है। फायरिंग में गई थी 5 लोगों की जान। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति की पुलिस की गोली से मौत का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने किया बचाव। कहा, मेरे पिता के विचार क्रांतिकारी हैं लेकिन खतरनाक नहीं है। उत्तर कोरिया में एयर शो के दूसरे दिन सैनिकों ने पैराशूट के सहारे दिखाए करतब। एयर शो में महिला पायलट भी हुई शामिल। चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग शुरू। ब्रह्मांड को समझने और दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने में मिलेगी अब मदद। चीन के यूनान प्रांत में शुरू हुआ विंग शूट फ्लाइंग वर्ल्ड कप। 55 बेखौफ खिलाड़ियों ने विंग शूट पैराशूट के साथ छलांग लगाकर दिखाया जौहर। हजारों फुट की ऊंचाई से कूदने के बाद करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़े खिलाड़ी। चीन में ही हुई है इस खतरनाक खेल की शुरुआत।